हालेलुया 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 हालेलुया। ये पाक खुदा उनके अजीम पाक कलाम के लिए और उसके रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और इस कलाम को अपने रूह जान बदन में रिसीव करेंगे। आइए कुछ लम्हा आंखें बंद करके हम मुकद्दस कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। अपने लिए खुदा का कलाम मांगिए। खुदा उनसे कहें कि मेरे साथ बोल। आज जब तू मेरे साथ बोले तो मेरा रूह जान बदन बदल जाए। खुदावंद में मसा से भर जाऊं। मुझे अपने मुकद्दस कलाम की समझ दे। खुदा बाप मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ, तेरे हाथों में देती हूँ। इतने बड़े और अजीम मकाश पे मैं नहीं पेश कर सकती मैं क्या हूँ। ना कोई मेरी ताकत ना कुव्वत है। ऐ पाकरू मैं आपको इस जगह पर वेलकम करती हूँ और तेरा मुकद्दस कलाम कहता है कि दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो और उनको बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ऐ खुदावंद तेरा जोर, तेरा मस्सा, तेरी फेवर को मांगती हूँ। मेरा मुंह बन जा मेरे खुदा तेरी बेटियों के लिए, तेरे बेटों के लिए। आज जब कलाम नाज़िल हो तो खुदावंद मैं और मेरा सारा परिवार, जितनी जाने यहाँ पर बैठी हैं, बाजी का सारा परिवार, सिला का सारा परिवार आज के कलाम को कैच करे, रिसीव करे और हमारे घरों में ये कलाम दिखे। खुदावंद हम 100 का 100 गुना तुझे फल दें। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको बढ़ाए और आपको बरोमंद हो। आमीन। आइए हम खुदावंद के अजीम पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा का कलाम में यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा मुझे और आपको कसरत से बरकत दे। आमीन। खुदावन की आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये आमद के दिन है, खुदावन यीशु मसीह के जन्म के दिन है। इसको सारी कलीसिया बड़े जो खुशी के साथ, जोश के साथ सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रही हैं। तो यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से क्या हुआ? हामला पाई गई। हालेलुया हालेलुया। एक ऐसा वक्त था, ऐसा लम्हा था जिसमें खुदा ताला ने, ये हवा पाक ने, मेरे और आपके आसमानी बाप ने ये वक्त मुकर्रर किया था कि अपने एक लौते बेटे को दुनिया में भेजकर मुझे और आपको अबदी जिंदगी का मसा दे, बरकत दे और अपने हुजूर आने की ब्लेसिंग दे। हालेलुया। अब देखिए कि यहाँ पर मुकद्दसा मरियम की मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ। तो यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये जो मंगनी थी, कलाम मुकद्दस में हमने सीखा था, कहते हैं कि ये जो मंगनी थी ये निकाह होता था यहूदियों की तौर पे। यहूदी तौर में ये मंगनी नहीं बल्कि निकाह इसको बोलते थे। और 1 साल के बाद फिर लड़की अपने घर चली जाती थी, ये उनका दस्तूर था। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है, कहता है कि मंगनी हुई लेकिन उनके इकट्ठा होने से पहले, अभी वो इकट्ठे नहीं हुए, अभी वो अपने घर पर नहीं गए। तो यहाँ पर खुदा ताला ने, यहोवा यरी ने रूह कुदस की कुदरत से मरियम को ब्लेस किया, मरियम के बातन को ब्लेस किया, ताकि वो ऐसी पाक औरत थी, ऐसी मुकद्दस औरत थी जिसको खुदा ताला ने ज़मीन पर मुकर्रर किया ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक एक मनंजी को जन्म दे। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह रूह कुदस की कुदरत से उसके बातन में आया, कहता है कि रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। हालेलुया। पाकरू का इतना मुकद्दस अजीम काम है कि कोई ना पाकी नहीं थी मुकद्दसा मरियम की बॉडी में। उसको किसी मर्द ने अभी तक छुआ नहीं था, अभी तक वो किसी मर्द को जानती नहीं थी। जब जब्राइल फरिश्ता उसके पास आकर उसको कहता है कि मरियम तुझको सलाम और तुझ पर खुदा ताला ने खुदा ताला की कुदरत से तू हामला होगी और तू बेटा जनेगी और तू उसका नाम क्या रखेगी? यीशु रखेगी।
हालेलुया। फिर उसने कहा कि वही अपने लोगों के गुनाहों को माफ करेगा और वो लोगों को निजात देगा। आमीन। यहाँ पर इतना बड़ा काम यहोवा पाक ने किया, यहोवा यरी ने किया। आज भी प्यारे अजीजों, खुदावंद हमसे इतना प्यार करता है, हम जिस भी हाल में उसके हुजूर झुक जाते हैं वो हमारी हेल्प करता है और मदद करने के लिए हर टाइम तैयार रहता है। हालेलुया। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत में, यहाँ पर भी खुदा की अंजील खुदा की बेटे यीशु की गवाही दे रही। कहता है कि और फरिश्ते ने ख्वाब में उससे कहा कि और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। हालेलुया। और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। मौलूद मुकद्दस, मौलूद का मतलब है कि पाक होगा, वो मुकद्दस होगा, वो मुकद्दस इतना होगा, इतना पाक होगा कि रूल कुद्दस की कुदरत खुदा के बंदी के ऊपर साया डालेगी। हालेलुया। इतना बड़ा काम मेरे खुदा ने ज़मीन पर किया, हमारे लिए किया कि हमारे घराने बच जाएं, हमारी ज़िंदगियों में बेदारी आ जाए, हमारे घरों में इसकी ब्लेसिंग सदा रहे और वो सदा अपने जलाली काम हमारी ज़िंदगी में करता रहे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन आज भी अजीज़ों, लोग नए कपड़े सुलाने के लिए हर टाइम तैयार होते हैं। उनको लगता है कि हम क्रिसमस से न्यू कपड़े पहनेंगे, न्यू चीज़ें लेंगे तो तब ही हमारा क्रिसमस है। ये क्रिसमस नहीं है। हमें अपने दिल को न्यू करना है, अपने ज़िंदगी को न्यू करना है। इसलिए इस मसा को अपने अंदर मांग लेना है। पाक रूल कुद्दस अगर हमारे अंदर नहीं होगी, हमारे दिल को मसा हम नहीं करेंगे, अपना दिल यीशु को नहीं देंगे, तो फिर क्रिसमस का क्या फ़ायदा। यीशु मसीह ने तो इतनी शान और शौकत छोड़ी, वहाँ पर इतना जलाल है, इतना नूर है, सोने की सड़कें और इतनी खूबसूरत चीज़ें। उसने वो तमाम चीज़ें छोड़कर वो दुनिया में इसलिए आया कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ खुदा के बेटे और बेटियाँ भी रहें। और उसने कहा कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। लेकिन आज दौड़ लगी हुई है, बल्कि जब से ये दुनिया बनी, क्रिसमस जब आता है लोग यही दौड़ लगाते हैं कि हम कपड़े सिला लें, हम ये चीज़ ले लें, हम वो ले लें, घरों को सजाएं। यस, सजाएं, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को कब सजाएंगे, अपने आप को कब साफ करेंगे, अपने आप को कब तैयार करेंगे कि खुदा ताला का इकलौता बेटा पाक मुकद्दस है और वो पाक मांगता है हमें। वो हमारे गुनाहों को उसने अपने लहू को बहाकर धो दिया है। वो चाहता है कि हम पाक हो जाएं, वो चाहता है कि मैं उनके साथ रहूं, काम टाइम गुजारे, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं है। बाकी दुनियादारी के काम हम खूब करते हैं। अब देखिएगा जब 24 दिसंबर होगा तो गलियों में शोर गुल मचेगा। ये नहीं मचेगा कि यीशु मसीह की मनादी करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ऐसा शोर मचेगा, कोई शराब पी रहा होगा, कोई गालियाँ निकाल रहा होगा, कोई गलत लफ्ज़ बोल रहा होगा, कोई नाच रंग कर रहा होगा। ये क्रिसमस नहीं है। ऐसा क्रिसमस खुदा ने नहीं कहा हमें सेलिब्रेट करने को। खुदा ने कहा है कि पाक बन जाओ, खुदा की मनादी करो, यीशु मसीह को कबूल कर लो और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनो। अजीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी हमें ज़मीन पर ही मिलेगी जब हम ज़मीन पर मेहनत करेंगे, खुदा की ताबेदारी करेंगे। अपने जामे मकाशफा की किताब में लिखा है कि उन्होंने बरे के खून से अपने जामे धो कर साफ कर लिए। हालेलुया। कितना मुकद्दस पाक लहू है कि वो हमारे जामे कपड़े नहीं है, हमारा दिल है, हमारी बॉडी है, हमारी सोचें, ख्यालात हैं, हमारी ब्रेन्स है, ये ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी है। इसको धोकर बरे के ब्लड से पाक होकर इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, इसको मनाएं। इस क्रिसमस में अपने आप को इस साल कहें खुदा से कि मैं बदल जाऊं, खुदा ने मुझे बदल दे, ताकि मैं जब क्रिसमस का दिन मनाऊं, क्रिसमस वाले दिन खुदावन मैं अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करके तेरे पास आऊं। हालेलुया। जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, दुनियादारी से निकल जाते हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरों के साथ हम वक्त बिताते हैं, खुदा की बात करते हैं, हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली बरकतें आती हैं। हालेलुया। खुदा के खादम पास्टर एंकर यूसुफ नूरुल्लाह कहते हैं कि जब आप पूरे मोहल्ले जहाँ पर आप रहते हो, स्टे करते हो, वहाँ पर आप ये ना कहें कि मेरे घर को बरकत दे, मेरे बच्चों को दे, मेरे शौहर को मुझे दे, ऐसा ना कहें। ये कहें कि खुदा पूरे मोहल्ले को बरकत दे, पूरे इलाका को बरकत दे, सारी कलीसिया को बरकत दे। तो कहते हैं कि क्या आप मोहल्ले से बाहर हैं,
आप महल्ले से बाहर, आप भी उसमें आ जाएंगे। आप जब दूसरों को ब्लेस करेंगे, दूसरों को बरकत देंगे, खुदा के नाम से, यीशु के नाम से गवाही देंगे कि अजीज़ों, ए बहनों, ए भाइयों, हमारा यीशु ने जन्म इसलिए लिया कि हम शैतान के सारे कामों से बच जाएं, शैतान के पलायनों से आज़ाद हो जाएं, जकड़े शैतान के आज़ाद हो जाएं। अज़ीज़ों, आज भी वक्त है। खुदा ने जो 2024 हमें देना है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ यीशु के रहे, ना कि दुनिया के रहे, ना कि दुनिया के काम करे, ना कि शराब पिए, नशे करे, गालियां निकाले, गाने सुने, फिल्में देखे, ये ना करे, बल्कि यीशु मसीह की महिमा करे, उसकी परस्तिश करे, उसकी गवाहियां दे, दुआ में झुके, सजदे करे। और देखिए खुदा का मसा हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में कितना नजर आएगा। हालेलुया। वो मालूद मुकद्दस, वो पाक है, उसकी कुवत इतनी अजीम, उसका यीशु नाम ही ले लें तो इतनी ब्लेसिंग आती है। जब यीशु नाम से हम झुक कर रोते हैं, दुआ करते हैं, उसके साथ शुक्रगुजारी करते हैं उसकी, तो हमें इतनी बरकत मिलती है। पिछली मीटिंग में पापा जी आए थे, उन्होंने कहा कि लोग पैसे देकर शुक्रगुजारी करते हैं, कोई देगे चढ़ाकर शुक्रगुजारी करता है, कोई गरीबों को देकर शुक्रगुजारी करता है, कोई चर्च में हदिये ले जाता है तो उसकी शुक्रगुजारी करता है। नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि आप घुटनों के बल जाएं, आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करें, तो खुदा सोने की मशकें भर कर फरिश्ते खुदा के पास आपके आंसुओं को लेकर जाएंगे। कितनी खूबसूरत ये शुक्रगुजारी है। आप शुक्रगुजारी आंसुओं से करें, ये भी करें, लेकिन सबसे प्यारी और अजीम बात यह है कि जब हम आंसुओं के साथ अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, उसको वेलकम कहेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालात में, अपने घर में, अपने बच्चों के फ्यूचर में, अपने हस्बैंड की ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ऐसी शुक्रगुजारी आंसुओं के साथ करेंगे, तो खुदा के फरिश्ते वो आंसू आसमान पर खुदा के पास ले जाएंगे। और खुदा आंसू कभी भी अपने लोगों के देखता नहीं है। वो इतना प्यारा खुदा है, वो अपने लोगों को रोता नहीं देखता। एक खादम, एक बहन थी, तो उसने अपनी एक आदत बनाई थी, 2 हिस्सों में करेंगे।